जय श्री कृष्ण। नवा अध्याय भगवान श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वह सब उसका स्मरण करती हुई गाती ही जाती थी। वह अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से दूध स्नेह की अधिकता से दूध चूता रहता था और वह कांप भी रही थी। नेति खींचते रहने की इससे बाहें कुछ थक सी गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौं वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण जब माता यशोदा की गोद में चढ़ गए, वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं ही झर रहा था, वह उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखा हुआ दूध में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों में दबाकर भगवान श्री कृष्ण के पास ही पड़े हुए लोढ़े के दही का मटका फाड़ डाला और बनावटी आंसू आंख में भरकर दूसरे घर जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के लिए घर में चली आई। वहां देखती है तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। वह समझ गई है सब मेरे लाल की करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का मक्खन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जा रहे हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झपट से वह ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागने लगे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े और हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी भी की गांठ ढीली हो गई। वह जो आगे बढ़ी, पीछे पीछे चोटी के गूथे और फूल गिरते रहे। इस प्रकार सुंदरी यशोदा त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वह उसे डराने और धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी ही विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने से भी नहीं रुकती थी। हाथों में आंखें मल रहे थे हाथों से, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उससे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि इसमें डर बना रहे। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही न था, जिसमें न बाहर न भीतर, न आदि न अंत, जो जगत से पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहर रूपी में भी है, और तो क्या जगत के रूप में भी
स्वयं वही है, यही नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है। उन्हीं भगवान को मनुष्य का साथ समझ रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उंखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 आंगुल छोटी पड़ गई। जब यशोदा दूसरी रस्सी लाने ला गई उसमें जोड़ा तब वह फिर छोटी पड़ गई। जब उसके साथ दूसरी जोड़ी फिर वह ज्यों का त्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जुड़ने पर भी वह हमेशा 2 आंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा जी ने घर के बाहर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वह स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई है और वह थक गई है। तब कृपा करके वह स्वयं ही अपनी मां के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बांधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी, वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है उतने देहाभिमानी कर्मकांडी और तेज तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी को घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल से बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। उनके नाम थे नल कुबर और मणिग्रीव। उनके पास धन ऐश्वर्य सौंदर्य की पूर्णता थी। उनका घमंड देखकर ही देवश्री नारद ने उन्हें शाप दे दिया था और वह वृक्ष हो गए थे। 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।